प्रणाम दोस्तों। कबीर वाणी के अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं इस सूफी कहानी के साथ। एक सूफी फकीर हज यात्रा पर गया। बूढ़ा फकीर था तो शिष्यों ने सोचा कि उसके लिए कोई गधा ले आना अच्छा रहेगा ताकि आराम रहे। उस इलाके में लोग गधे से यात्रा करते थे तो वे गधा लेकर आए। थोड़े लोग चकित हुए क्योंकि फकीर जब उस पर बैठा तो उल्टा बैठा। गधे के सिर की तरफ उसने पीठ कर ली और पूंछ की तरफ उसका मुंह। शिष्य कुछ कह ना सके, सम्मानवश क्या कहें। गुरु बहुत प्यारा था और वह जो भी करता सदा सही होता। कोई राज की बात होगी जो ऐसे बैठे, मगर यह बड़ा बेहुदा लगता है। वे सब चले गए। जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए लोग खूब हंसे। भीड़ लग गई। आवारा बच्चे पत्थर कंकड़ फेंकने लगे। लोग बाहर निकल आए घरों के। बड़ा तमाशा होने लगा। आखिर शिष्यों को भी बड़ी बेचैनी महसूस हुई। वे भी नीचे देखकर चल रहे थे। थोड़े शायद शर्मिंदा हो गए। वह गधे पर उल्टा बैठा है, बदनामी हो गई। उनकी तो हो ही रही है, मगर हम भी उनके पीछे चल रहे हैं तो हम पर भी लोग हंस रहे हैं। ऐसा शिष्य चलते हुए सोच रहे थे। लोगों ने कहा, तुम इसके पीछे पीछे चल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। यह हज की यात्रा हो रही है, बहुत यात्राएं देखी। यह तुम्हारा गुरु गधे पर उल्टा आखिर बैठा क्यों है? आखिर उन्होंने कहा, गुरु से जरा सुनिए, बात को साफ कर दें। कोई राज की बात होगी तो बता दें, मगर हम बड़े मुश्किल में हैं। गुरु ने कहा, ऐसा है, अगर मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और कभी किसी गुरु की पीठ अपने शिष्यों की तरफ नहीं हुई। अगर तुम मेरे पीछे चलो, मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी। यह भी हो सकता है क्योंकि मैंने सभी विकल्प सोच लिए। तुम आगे चलो, मैं गधे पर पीछे बैठकर सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी। जब गुरु की पीठ भी क्षमा योग्य नहीं कि शिष्य की तरफ हो, तो शिष्य की पीठ गुरु की तरफ हो, ये क्षमा योग्य कैसे होगा? तो यही एक सुगम उपाय है कि मैं गधे पर उल्टा बैठूं, तुम मेरे पीछे चलो, आमने सामने हम रहें। कहानी बड़ी प्रीतिकर है, सुंदर है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। कबीर कहते हैं, आगे थे सदगुरु मिला, गुरु सदा आगे से मिला, आगे से मिलेगा। गुरु सदा तुम्हारे आमने सामने होगा। वह तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर देखेगा। वह तुम्हारे हृदय से हृदय की बात कहेगा तुम्हारे सन्मुख। यह साक्षात्कार होगा। तो गुरु किसी को अनुकरण नहीं करवाता। वह यह नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, तुम हो भी नहीं सकते। तुम्हारे होने की कोशिश में भटकने का डर है। कोई किसी जैसा कैसे हो जाएगा? परमात्मा एक जैसे दो व्यक्ति कभी नहीं बनाएगा। उसका सर्जन अनंत है। वह रोज नए ढंग खोज लेगा। आदमियों के अंगूठे के चिन्ह एक से नहीं होते, ये सभी जानते हैं। ऐसे ही दो आदमियों की आत्माएं भी एक सी नहीं होती। व्यक्तित्व मौलिक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रत्येक की संपदा है। तुम बस तुम जैसे हो, न तुम्हारे जैसा कोई आदमी कभी हुआ न होगा, क्योंकि परमात्मा पुनरुक्त
नहीं करता, भरोसा नहीं रखता। पुनरुक्त तो वही करते हैं जिनकी सृजन की क्षमता जरा क्षीण है। परमात्मा विराट है, वह चूक नहीं गया कि अब फिर से बुद्ध को बनाए, फिर से राम को, और फिर से धनुष पकड़ा दे उनको। यह तो तभी होगा जिस दिन परमात्मा चूक जाएगा, अब उसकी बुद्धि में कुछ ना आए, अब उसकी प्रतिभा खाली पड़ जाए, तब फिर वह जुगाली इस तरह की शुरू कर सकता है कि पुनरुक्त पुनः पुनः वही दोहराए। उसके सर्जन का जीवित होना है। मैंने सुना कि एक मित्र ने एक चित्र खरीदा। पिकासो के चित्र लाखों में बिकते थे। उसने कोई 5 लाख रुपए में वह चित्र खरीदा। महंगा चित्र था। खरीदने के पहले पक्का कर लेना जरूरी था कि वह पिकासो का मौलिक चित्र है, किसी की नकल नहीं है, किसी और ने बनाया है। संदेह उसे नहीं था। संदेह इसलिए नहीं था कि जब यह चित्र पिकासो बना रहा था तब वह पिकासो से मिलने गया था और उसे पक्की तरह याद है कि यह वही चित्र है। पिकासो को बनाते देखा, लेकिन फिर भी कौन जाने स्मृति धोखा दे दे, किसी और आदमी ने ठीक प्रतिलिपि बनाई हो। पिकासो से पूछ लेना अच्छा। उसने जाकर पिकासो से कहा, यह चित्र मैं खरीद रहा हूँ, 5 लाख रुपए में मामला है, खरीद लूँ। यह चित्र ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी की प्रतिलिपि तो नहीं। पिकासो ने चित्र देखा और कहा कि यह नहीं, यह प्रमाणिक नहीं है, चक्कर में मत पड़ो। तब तो वह मित्र बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम मुझे हैरान करते हो क्योंकि इस चित्र को मैंने तुम्हें बनाते देखा था। पिकासो ने यह कहा, यद्यपि मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं। तब तो बात उलझ गई। मित्र ने कहा, प्रमाणिक का अर्थ फिर क्या होता है? पिकासो ने कहा, प्रमाणिक का अर्थ होता है मौलिक। यह मेरे एक पुराने चित्र की प्रतिलिपि है, मैंने ही की है, इसलिए प्रमाणिक है। एक अर्थ में ये मैंने ही बनाई है, लेकिन नई नहीं है, इसलिए इसके साथ में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। यह भी हो सकता है कि पिकासो का बनाया हुआ चित्र भी मौलिक न हो, क्योंकि पिकासो आखिर सीमित है, आदमी है, रोज नए चित्र नहीं बना सकता। मनुष्य का जो ये दिमाग है, इसकी एक सीमित सीमा है, एक सीमित सीमा तक ये चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये कोई ईश्वर नहीं कि अनंत हो, ये पुनरुक्त हो सकता है। परमात्मा जीवित है क्योंकि अभी वह चूक नहीं गया। उसने दोबारा राम नहीं बनाए, कृष्ण नहीं बनाए, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं। उसने दोबारा कुछ नया ही किया, रोज नए बनाता है। यह नित्य नूतन, चिर पुरातन जीवन का जो सृजन है, उसमें तुम किसी और जैसे होने को पैदा नहीं हुए। भूलकर भी उस रास्ते पर मत जाना। तुम स्वयं होने को पैदा हुए हो, स्वयं को ढूंढो। तो सद्गुरु का अर्थ है वह तुम्हें सहारा देगा कि तुम जैसे हो जाओ। तुम जो होने को पैदा हुए हैं वही हो। तुम्हारा जो नियत है, जो नियति बनेगा, वह तुम्हें बनाएगा नहीं, सहारा देगा। वह तुम पर आरोपित नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके आविर्भाव में सहयोगी होगा। वह सब भांति तुम्हें साथ देगा, लेकिन किसी भी भांति तुम पर आरोपण नहीं करेगा। और जिस दिन तुम अपनी प्रतिभा पालोगे अनूठे, उस दिन वह प्रसन्न होगा। अगर तुम एक प्रतिलिपि हो गए, कार्बन कॉपी बन जाओगे, तो गुरु दुखी होगा, उतना कोई दुखी नहीं होगा। वह चूक गया, तुमने फिर मूर्ता कर ली, तुम फिर लोकवेद के साथ चल पड़े। आगे थे सदगुरु मिला, गुरु सदा आगे से मिलेगा। दीपक दिया हाथी और गुरु ने प्रकाश दिया, यह भी बड़ी सूक्ष्म बात है। एक अंधा आदमी
मेरे पास आए थे और कहने लगे मुझे गांव का नक्शा समझा दे। मैं अंधा आदमी हूँ, गली रास्ते या आश्रम तक आने का मार्ग बता दे ताकि मैं भटकूं नहीं, भूलूं नहीं। कितना ही समझा दे, अंधा धीरे धीरे कंठस्थ भी कर ले, टटोल टटोल कर आने लगे। और फिर धीरे धीरे इतना अभ्यासी हो जाए कि टटोल कर जरूरत ही ना रहे, वो जरूरत ही टटोलने की खत्म हो जाएगी, क्योंकि रट जाएगा, पूछने की आवश्यकता ना रहेगी। सीधा चलता हुआ आश्रम आ जाए तो भी अंधा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बस वो रटा रटाया मार्ग है, लेकिन तुम अंधे के अंधे। वहां से इस आश्रम तक ना आ सकेगा, उसका आना रूढ़िबद्ध है। ये तभी होगा जब अंधे को उस रटे रटाए मार्ग से भटका दे, तो वो आश्रम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब केवल यहां पर इस बात का ये था कि अंधे को रटाने का कोई फायदा नहीं। वो पहुंचेगा जरूर, लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। तो शास्त्र तुम्हें अंधे की लकड़ी की तरह मिलती है ताकि तुम थोड़ा टटोल कर रास्ता खोज लो। मुसीबत आए तो तुम शास्त्र में देख लो कि क्या करना है। सदगुरु आंख देता है, दिया देता है, भीतर की रोशनी देता है, तुम्हें जगाता है, जागरण देता है, विवेक देता है, होश देता है, सिद्धांत नहीं देता। क्योंकि होश के लिए किसी सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझसे पूछो कि क्या करे और क्या ना करे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या करे क्या ना करे सब जड़ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं यह करो, तो कल स्थिति बदल जाएगी, तब तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मैं कहूं यह मत करो, कल स्थिति बदल जाएगी। समझ लो कि मैं तुम्हें कहूं सत्य बोलो, वेद दे दिया तुम्हें। अब सत्य से बड़ा कोई वेद है, कोई सिद्धांत है? मैंने तुम्हें कह दिया सत्य बोलो, यह सिद्धांत है। तो तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी रोशनी जगी नहीं। तुम सत्य भी गलत जगह बोल दोगे, जहां नहीं बोलना वहां बोल दोगे। तो सत्य का कुछ वैसा उपयोग होगा जो अंधेपन में किया जा सकता है। भला मैंने लकड़ी दी थी, टटोल कर तुम रास्ता खोज लेना, लेकिन उस लकड़ी से तुम किसी का सिर मत तोड़ देना। वह भी किया जा सकता है, लकड़ी वही है। तुम ऐसी जगह सत्य बोलोगे जहां सत्य प्राणघातक हो सकता है। तुम कहोगे कि सिद्धांत मेरे साथ है, अगर किसी का प्राण जाए तो जाए। तुम्हारे झूठ बोलने से बच जाता है तो होश वाला आदमी झूठ बोलेगा, बेहोश आदमी सच बोलेगा। तुम्हारी सत्य का क्या मूल्य है? अकड़ ही है, यह भी अहंकार है। सत्यवादी ही रहूंगा, चाहे तो जान जाए। दूसरे के जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है, उसको समझो। सत्य कहां उपयोग करना है? तो कहने का मतलब यह है, झूठ और सच मूल्यवान नहीं, बोध मूल्यवान है। क्या करना, कब करना, कहां करना, यह मूल्यवान नहीं है। तुम्हारे भीतर की चेतना कैसी हो गई, वही मूल्यवान है। वह चेतना अगर सम्यक है तो तुम झूठ बोलोगे तो सत्य से कीमती होगा। वह चेतना अगर अंधकार में बेहोशी, मुर्दा है, सोई है, अंधी है, तो तुम सत्य भी बोलोगे तो झूठ से ज्यादा घातक होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, दीपक दिया हाथी, नहीं बताया कि क्या करूं और क्या ना करूं। नहीं कहा कि यह जप करो, यह तप करो। नहीं कहा कि यह क्रिया करो, यज्ञ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। नहीं कहा कि व्रत उपवास करो। दीपक दिया हाथी सिर्फ ध्यान का दिया है, समाधि की रोशनी है। और गुरु सामने से मिला, सामने से ही दिया जा सकता है दिया। क्योंकि आंख जब आंख से मिले, प्राण जब प्राण में मिले, जब बुझा दिया, जले दिए के करीब आए, आमने सामने आए, बुझी बाती जली बाती के इतने निकट आ जाए कि एक छलांग लगे ज्योति की और बुझा दिया जल जाए। आगे थे सदगुरु, मिला दीपक दिया हाथी।
भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। उस प्रकाश में जाना, यह गुरु ने नहीं कहा कि भक्ति भजन हरि नाम नहीं। गुरु ने तो सिर्फ रोशनी दी, गुरु ने हिलाया, नींद तोड़ी, गुरु ने जगाया कि सुबह हो गई, कब तक सोए, उठो, बात खत्म हो गई। गुरु ने थोड़ा पानी के छींटे मारे आंख पर कि चाय की एक प्याली लाकर पिला दी, उठो जागो, सुबह हो गई, बहुत सो लिए, जन्मों से सोए हो, खोलो आंख, सूरज निकला है। उस खुली आंख में दिखाई पड़ा, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाम है, सिर्फ परमात्मा का स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसके नाम का सतत स्मरण, उसकी प्रतीति, उसका एहसास, जैसे सब तरफ से वही तुम्हें पकड़े है। दूजा दुख अपार, और सब दुख समझे भक्ति प्रेम का सुत्तम रूप। प्रेम के 3 कोटियां हैं। पहली कोटि जिसमें 100 में 99 लोग परिचित हैं, काम का अर्थ है दूसरे से लेना लेकिन देना नहीं। वासना लेती है, देती नहीं, मांगती है, प्रत्युत्तर नहीं देती। वासना शोषण है। अगर तुम्हें देने का बहाना करना पड़े या देने का दिखावा भी करना पड़े तो भी करती है, क्योंकि मिलेगा नहीं। तो तुम्हारा जो प्रेम है वही दिखता है, जो कि दिखावा है। वस्तुतः तुम देना नहीं चाहते, तुम लेना चाहते हो। अगर तुम देते भी हो तो केवल इतना कि आटा बन जाए, दूसरा व्यक्ति फंस जाए तुम्हारे जाल पर। यह मजा यह है कि तुम्हारा भी मछली मार है, उसने भी आटा कांटे पर लगा रखा है। लेकिन भक्ति काम से बिल्कुल उल्टी घटना है। दूसरा विरोधी छोर है, वहां भक्त देता है, सब देता है, अपने को पूरा दे देता है, कुछ बचाता ही नहीं। इसी को तो हम समर्पण कहते हैं। अपने को कोई भी बचाता है तो वह समर्पण कैसा। देने वाले को भी नहीं बचाता, उसको भी दे डालता है तो वह समर्पण होता है। इसलिए भक्त सदा कहता है कि परमात्मा की अनुकंपा से मिला, अनुग्रह से मिला। मैंने कभी मांगा ना था, उसने दिया। मैं अपात्र था, फिर भी उसने भर दिया मुझे, मेरे पात्र को पूरा कर दिया। मैं योग्य न था, मेरी क्या योग्यता थी, उसने स्वीकार किया। यह भी बड़ी बात है। वह इनकार कर देता तो भी मैं कहाँ अपील कर सकता था। कोई अपील न थी, क्योंकि मेरी कोई योग्यता ही नहीं थी। भक्त अपने को दे देता है, समग्र भाव से, परिपूर्ण भाव से, और जितना अपने को दे देता है उतना ही परिपूर्ण परमात्मा उस पर बरस उठता है, बहुत पा लेता है, अनंत पा लेता है, सब पा लेता है। जो इस अस्तित्व में पाने योग्य है, जो भी सुंदर सत्य शिवम है, सब उसे मिल जाता है। वह इस अस्तित्व का शिखर हो जाता है। भक्ति भजन हरि नाम है, और भजन भक्त की अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। भजन का अर्थ नहीं कि तुम राम 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 कह रहे हो, क्योंकि राम राम तो तुम कह सकते हो किसी वासना से, तुम कहते हुई हो वासना से, क्योंकि तुम्हारा कुछ स्वार्थ होता है तो वासना उठेगी, क्योंकि उसमें मांग होती है। मांग है तो वासना है। इसलिए राम का नाम भी लोग किसी मांग से लेते हैं। आगे कबीर समझाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और न कोई सुन सके कि साईं के चित, दूसरा सुन ले तो भजन ही नहीं रहा। वह क्या भजन रहा जिसका दूसरे ने सुनकर जान लिया। तब तुम दूसरे को सुनाने को कह रहे हो। यह तो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, यह परमात्मा वह दो के बीच है। तीसरा उसे सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। वह इतना सूक्ष्म है, वह एक भाव है। भजन एक भाव है, वह शब्दों की ध्वनियों की व्यवस्था नहीं। एक भाव दशा है, भजन अनुग्रह है। तुम ऐसे ही भरपूर हो कि तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने में एक नाच है, तुम्हारे पैर में एक महक है, एक दमक है।
भरे पूरे चलने के लिए। तो भक्त की तो क्या कहनी बात, जिसको परमात्मा की झलक आ गई, जिसने अपने को समर्पित कर दिया, उस समर्पण में परमात्मा से भर गया हो, जिसने अपने को मिटाया हो और परमात्मा को पा लिया हो। और ना कोई सुन सके कि साईं के चित, परमात्मा ही पहचानेगा या तो भक्त का हृदय जानता है, जो गुनगुना रहा है, नाच रहा है, पुलक रहा है। बस दोनों के बीच है बात, तीसरा कोई जान नहीं सकता। फेफड़ों के भीतर छिपे हुए हृदय में एक आविर्भाव हुआ, नई अवस्था का जन्म हुआ। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। और सब भक्त जानता है कि शेष सब दुख है, अपने को खो देना ही आनंद है। कबीर ने कहा कि मैं तो जाता हूं मंदिर की परिक्रमा करने, उठू बैठू परिक्रमा करूं, अब कहीं और नहीं जाता, उठना बैठना परिक्रमा। अब तो जो भी करता हूं वही उसकी पूजा और अर्चना है। अब मैं तो बचा नहीं, अब वही मुझसे श्वास लेता है, उसी को भूख लगती है, उसी को प्यास लगती है, पानी पीकर वही तृप्त होता है, बीच में मैं नहीं। ऐसी दशा भजन की दशा होती है। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीर कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से, जीवन की सभी अवस्थाओं से उसका सुमिरन होने लगे, हर घड़ी वही याद आने लगे, भूख लगे उसी को लगे, सुमिरन हो गया तुम्हें भूख ना लगे, प्यास लगे उसी को प्यास लगे, जल पियो तृप्ति हो उसी की तृप्ति हो। तो जीवन का सारा सार एक शब्द में आ जाता है, वह है सुमिरन। सुमिरन स्मरण शब्द का अपभ्रंश है। और स्मरण से तुम यह मत समझना कि बैठकर तुम राम 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 करते रहो, इससे कुछ ऐसा होगा नहीं। ये जीव की रटन है, इससे क्या होगा। स्मरण इतना गहरा होना चाहिए कि तुम्हारे प्राणों का प्राण उससे लिप्त हो जाए, आप लिप्त हो जाए। जीव तो बड़ी बाहर है, शरीर का हिस्सा है, नहीं जीव से काम न चलेगा। लेकिन क्या मन में स्मरण करते रहो तो काम चल जाएगा। मन भी बहुत गहरा नहीं है। मन से तुम स्मरण करते हो, उसी मन से तुम वासना भी करते हो, आकांक्षा भी करते हो, बहुत सारी इच्छाएं हैं इसी मन में। क्योंकि वह पात्र जहरीला हो गया, नहीं मन से भी नहीं होगा, और गहरे जाना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी एक कुंवारी घटना है, शुद्ध, किसी वासना से अस्पृत, उसका कोई स्पर्श नहीं, वो स्पर्श रहित है, शुद्ध है, प्योर है। वहां जाना होगा। अंतर गर्भ में, गर्भगृह में, तुम्हारे भीतर के गहरे से गहरे मंदिर में, जहां तुम हो वैसे, जैसे तुम जन्म के पहले थे वैसे मृत्यु के बाद हो जाओगे। वही भजन उठेगा, वही भाव उठेगा, वहीं से तुम कृतार्थ होगे। जीसस ने कहा कि तुम्हारा बायां हाथ जो करेगा वह तुम्हारे दाएं हाथ को पता न चलेगा। इतनी गहरी घटना है। ऊपर ऊपर होती है तो बायां हाथ दाएं हाथ को देख लेता है। पति करेगा, जीसस ने कहा तो पत्नी को पता चलेगा। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी, पता ना चलेगा, चलना नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो इतने जोर से करते हो कि पत्नी पड़ोसियों को भी पता चल जाए। तो वैसे से कुछ नहीं होगा। भजन इतना गहरा हो किसी को पता ना चले, बस तुम और तुम्हारा प्रभु। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह राहिया, शीस नवावे काहि। स्मरण करते करते मैं स्वयं राम हो गया। स्मरण करने वाला भी ना रहा, दूरी मिट गई, द्वैत समाप्त हुआ। अब तो वही है, शीस नवावे काहि। अब किसको सिर झुकाने जाए, किस मंदिर में माथा पटके, कौन शास्त्र पढ़े। परम भक्त के जीवन से जिसे तुम धर्म कहते हो ऐसे ही तिरोहित हो जाता है। जैसे सुबह
सूरज के उगने पर ओस उड़ जाती है। परम धार्मिक जीवन से, जिसे तुम धर्म कहते हो, बिल्कुल गिर जाता है, जैसे स्नान के बाद सिर से धूल झड़ जाती है। इसलिए परम धार्मिक को तुम पहचान न सकोगे। वह करीब करीब अधार्मिक मालूम होगा, क्योंकि तुम्हारी धर्म की परिभाषा रोज मंदिर जाना, पूजा करना, घंटा बजाना, सत्यनारायण की कथा, मोहल्ले गांव में शोरगुल मचाए, रामलीला करवाए, रासलीला करवाए। तुम्हारे धर्म की परिभाषा क्रियाकांड की परिभाषा है। धार्मिक व्यक्ति तुम्हें करीब करीब नास्तिक मालूम होते हैं। कुछ आश्चर्य नहीं कि हिंदुओं ने महावीर को नास्तिक कहा, बुद्ध को नास्तिक कहा। स्वाभाविक लगता है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सब कर्मकांड तोड़ दिए। बुद्ध ने तो एक दफे भी भूलकर भगवान का नाम न लिया। क्या नाम लेना। पश्चिम एक बहुत बड़े इतिहासविद H.G. वेल्स ने लिखा कि गौतम बुद्ध के संबंध में देयर हैज बीन नेवर सच ए गॉड लाइक मैन एंड सो गॉडलेस। संसार के इतिहास में गौतम बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन, ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ है। यह तो परिभाषा है धार्मिक व्यक्ति की। वह ईश्वर जैसा होगा और ईश्वर विहीन होगा। जिसको तुम धर्म कह रहे हो वह पाखंड है, वह धर्म नहीं, वह धोखा है, उसके जीवन में नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी परिभाषा में वह धार्मिक मालूम ना होगा। जीसस को यहूदियों ने मारा क्योंकि जीसस अधार्मिक मालूम हुए। अधर्म क्या था जो बात सबसे बड़ी अधार्मिक हो गई। जीसस को लोगों ने देखा कि वे कभी कभी शराबियों के घर ठहर जाते हैं, वेश्याओं के घर। गांव के पुरोहितों ने, पंडितों ने पकड़ लिया और कहा कि यह तो हमने कभी धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं देखा, अछूत है, छूने योग्य भी नहीं, मार डालो। लेकिन इससे मारने से भी हल नहीं होता, क्योंकि धार्मिक आदमी तो अपने हिसाब से ही जिएगा। वह अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से नियम मनाएगा। अंधा आदमी लकड़ी से टटोलेगा, उसके पास प्रकाश नहीं है। अब बन राम ही वहे राहिया, शीश नवावे काहीं। सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कि साईं के चित। शरीर की सारी रगे वीणा के तार हो गई। कबीर कहते हैं सारा तन वीणा हो गया। एक ही गीत बजता रहता है 24 घंटे, विरह बजावे नित। एक ही गीत बजता रहता है परमात्मा के विरह का, और न कोई सुन सके कि साईं के चित। और इस विरह के गीत को केवल परमात्मा सुन सकता है, यह तो साईं या स्वयं। प्रार्थना तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का संबंध है, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं। और कबीर कहते हैं कि मेरा पूरा तन तो रबाब हो गया, वीणा बन गया। सब रग तंत रग रग, नाड़ी नाड़ी, रेशा रेशा शरीर का तार बन गए, और एक ही धुन बज रही है, अलहदनाद विरह बजावे नित। यह थोड़ा समझने जैसा है। जितना ही व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है उतना ही विरह की वीणा बजने लगती है। तुम जरा इसे मुश्किल समझोगे, तुम समझोगे कि परमात्मा ना मिला तब विरह की वीणा बजनी चाहिए, तब मिल गया फिर विरह की क्या वीणा। यह तुम्हें थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन जब परमात्मा को जाना ही नहीं, तुम विरह का अनुभव ही ना कर सकोगे। विरह तो उसका अनुभव है जिसने मिलन जाना हो। तुम कैसे जानोगे विरह को? तुम कैसे रोगे परमात्मा के लिए? आंसू कैसे निकलेंगे तुम्हारी जब कोई पहचान ही नहीं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, एक क्षण को भी नहीं हुआ, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। परमात्मा तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान, न के बराबर या नहीं, यह भी संदिग्ध है तुम्हें। तुम कैसे उसके लिए रो सकते हो? कैसे तुम्हारा वीणा बज सकता है? तुम्हारे तार, तुम्हारे रेसे कैसे जग जाएंगे? कैसे तुम्हारा हृदय जाग उठेगा विरह के गीत से? मिलन के बाद ही विरह का होना संभव है। इसलिए भक्त समझ सकता है विरह को,
तब एक क्षण को भी इस शरीर में होना, एक क्षण को भी संसार में होना बड़ी दूरी मालूम होती है। कोई दूरी नहीं बची, अपने को समर्पित कर दिया। भक्त ने परमात्मा को पा लिया, भक्त परमात्मा से भर गया। लेकिन अभी इस शरीर की यात्रा बाकी है, अभी कुछ समय लगेगा। संदेश आ गया, पता ठिकाना मिल गया, घर की राह मिल गई, थोड़ा सा फासला है। हाँ, भक्त ने सब दे दिया, लेकिन अभी शरीर में है। इसलिए बुद्ध ने मोक्ष के दो भेद किए, जैसा कि भारत में सदा किए गए हैं। मुक्त व्यक्ति को हम जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है अभी वह जीवित है, शरीर में है, मुक्त हो गया। भीतर से सब बंधन टूट गए, लेकिन शरीर की यात्रा अभी बाकी है। शायद कुछ समय लगेगा, शरीर भी गिर जाएगा और मिलन परिपूर्ण होगा। इतना सा फासला है। कबीर ने कहा कि कब मरूंगा, कब मिटूंगा, कि पूर्ण परमानंद मिल जाए। कब मिटही, कब पहियो पूर्ण परमानंद। जरा सी कमी है, बाल भर फासला। कोई बड़ी दीवार नहीं है, मिट्टी की दीवार है, वह भी छिद्र वाली, उससे भी पानी आता जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जब तक तुम्हें स्वाद नहीं लगा तब तक तुम्हें विरह का पता नहीं चल सकता। सब रगतंत रवाबतन विरह बजावे नित, और ना कोई सुन सके के साईं के चित। इस तन का दिवा करूं बाती मिल्यो जीव, लोही सींचो दिवा करूं बाती मिल्यो जीव। लोही सींचो तेल जीऊं, कब मुख देखियो पीव। उस प्यारे का मुख कब देखूंगा, सब करने को राजी हूं। इस तन का दिवा करूं बाती मिल्यो जीव। प्राण को बाती बनाने को राजी हूं। लोही सींचो तेल जीऊं, खून को तेल बनाने को राजी हूं। कब मुख देखियो पीव, कब देखूंगा प्यारे को, कब होगा उससे मिलन। कब ऐसे मिट जाऊंगा पूर्ण सागर में खो जाए, कि रत्ती भर का फासला न रहे, दूरी न रहे। लेकिन उस विरह में आनंद है, उस विरह में परमानंद है। वह विरह पीड़ा जैसा नहीं, वह विरह बड़ा मधुर और मिठास भरा है। तुमने मीठी पीड़ा जानी, वह विरह मीठी पीड़ा है, वही मधुर है। लेकिन संगीत की तरह स्वर उसका गूंजता रहता है, वीणा की स्वर की भांति। धन्य है वे जिन्हें थोड़ा सा मिलन का स्वाद मिला, जो महामिलन की पीड़ा से भर गए, जिनका शरीर वीणा हो गया और उस वीणा पर एक स्वर निरंतर उठ रहा है, विरह का स्वर। मिलन के बाद विरह और विरह के बाद महामिलन। बात पूरी हो जाती है, विश्लेषण पूरा हुआ। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।